हिजाब विवाद पर पीएम मोदी से ओवैसी के सवाल। कहां गया पीएम का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान? मैं संसद में टोपी दाढ़ी के साथ सरकार के खिलाफ बोल सकता हूं, बेटियों के हिजाब पहनने पर तकलीफ क्यों है? ओवैसी ने पूछा। मुझे सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि देश के प्रधानमंत्री लोकसभा राज्यसभा में स्पीच दिए, प्रेसिडेंट डिबेट में एक लफ्ज प्रधानमंत्री नहीं बोले। कहां गया उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कहां गया उनका बयान कि मैं मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ा हूं ट्रिपल तलाक के वक्त? क्यों नहीं उनकी महिला मिनिस्टर जवाब दे, उस पर कुछ बोलती हैं? भाई, अगर मैं देश के संसद में टोपी और दाढ़ी पहनकर बोल सकता हूं नरेंद्र मोदी के सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ, तो ये बच्ची अगर हिजाब पहनकर जा रही है स्कूल को, तो क्यों तकलीफ हो रही है? ये जो संस्थानों को रिलीजियस न्यूट्रल रखने की कोशिश की जाती है, वो इसीलिए की जाती है कि वहां का जो माहौल हो वो बराबरी वाला हो, इक्वलिटी वाला हो, डिफरेंस वाला ना हो। क्या यूनिफॉर्म भी इसी सोच के तहत आई, या यूनिफॉर्म को के साथ जो इस सोच को जोड़ दिया गया संजीव उनियाल, वहीं गड़बड़ हो गई? स्कूल में पढ़ने आता हूं शोएब जमाई, आता हूं प्लीज, आपकी बारी हो चुकी, प्लीज। सहना भवतु वैदिक स्कूल में अगर ये पढ़ते थे मेरे दोस्त शोएब जमाई, तो सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यम करवा वही। हम एक साथ खाएं, एक जैसे कपड़े पहने, एक जैसे विचार आए और एक जैसे रास्ते पर आगे बढ़े। इस तरह की समानता जब आती है तो स्कूल में एक निर्माण होता है यूनिफॉर्मिटी का। और पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की बात देखें ना, ये कहते हैं कि बड़ा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो नकाब पहनने के बाद लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाता है। क्या है पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर? देखिए आप पूरा दुनिया जानती है। अब किस जमाने की बात करते हैं? और ये जो कहते हैं, मैं दो नेताओं की बातों को मैं एक जवाब देना चाहता हूं जो आपने सुनवाया, मैं उसको इंटरप्रेट करना चाहता हूं। ओवैसी साहब कहते हैं कि मैं दाढ़ी और टोपी पहनकर संसद में आता हूं, कि संसद ने कोई यूनिफॉर्मिटी के लिए यूनिफॉर्म का कोई कानून नहीं बना रखा कि क्या यूनिफॉर्म पहन के आप आ सकते हैं। और इसी तरह वो कहती है कि बिकनी पहनकर आ जाए। प्रियंका गांधी जी कहती है कोई बिकनी, अरे बिकनी क्या है? वो स्विमिंग पूल की रिक्वायरमेंट है। बिकनी पहनना स्विमिंग पूल की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट यहां नहीं। इसी तरह स्कूल की रिक्वायरमेंट हिजाब पहनना नहीं है। अगर स्कूल ने यूनिफॉर्म सेट की हुई है, क्या ये इंस्टीट्यूशन सर संजीव उनियाल, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, या इससे बड़ा और पैरामाउंट इंस्टीट्यूशंस की बात कर लूं मैं, आर्मी जैसे इंस्टीट्यूशन की बात कर लूं जहां यूनिफॉर्मिटी की बहुत आवश्यकता होती है, क्या वो धार्मिक आजादी और पर्सनल चॉइसेस पर एक तरीके से कुठाराघात करके वहां ये सुनिश्चित किया जाता है कि व्यापक तौर पर वहां पर यूनिफॉर्मिटी रहे? लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है क्या वहां? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये खास तौर से मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चियों के मनस्थिति पर, जैसा इन्होंने ही बताया कि बच्ची के जो है वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए जो है वो बच्ची के पिता और भैया भाई सजेस्ट करता है कि वो क्यों सजेस्ट करते हैं। तो ये किसी का एक, मुझे लगता है, एजेंडा है। और किसी तरह के एजेंडे को किसी, अब ये बात तो आपने बता दी संजीव उनियाल, अब एक पहलू और बता दीजिए, ये गमछा केसरिया डालकर और वहां नारे लगाने वालों पर आपका ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन बिल्कुल इसीलिए कि अगर ऐसा होगा तो वो भी गलत है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो हमारा कानून, हमारी सभ्यता, हिंदू संस्कृति सभ्यता कभी ये नहीं कहती। उनके दिमाग में कौन भर रहा है ये सब कि जाओ और ये सब करो? ये तो उसका काउंटर हो सकता है। इसका जवाब देंगे, उसका काउंटर हो सकता है। अगर कोई जिदबाजी करेगा तो उसका काउंटर हो सकता है, नहीं तो कानून को अपना काम करना। मतलब आप ये कह रहे हैं स्वतः स्फूर्त है, बच्चों ने अपने आप कर लिया, ये वहां पढ़ने वाले बच्चों के अपने आप जहन में आ गया? नहीं, ये मैं आपको बात बताना चाहूँ दिनेश जी, ये आप हाई कोर्ट के आप जजमेंट को देखें, कितना अच्छा जजमेंट दिया हाई कोर्ट ने। आप उस पर भी तो ध्यान दें। जहां हाई कोर्ट ने एक बार देखते ही सारी चीजों को सुनने के बाद, ठीक है, अपने जो एलोबरेट आर्ग्यूमेंट्स में भी कह रहे हैं, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं। मैं तो अभी ये जानना चाह रहा हूं कि उन बच्चों को किसने कहा वहां जाकर यूं भगवा दुपट्टा लहराने के लिए और बच्ची के सामने नारे लगाने के लिए, कि उसने फिर काउंटर करते हुए अल्लाहू अकबर करना शुरू कर दिया? ये कौन है जो कट्टरता फैला रहा है सर? इधर वालों में कौन फैला रहा है? ऐसा समाज में होता है, जब एक चीज को स्टार्ट करते हैं तो दूसरा भी जिद में आ जाता है। अगर मैं शोएब जमाई से बहुत कट्टरवादी की बात करूंगा तो वो भी करने लगेंगे। तो इसी लाइक दिस ओनली, वो अटैक का काउंटर अटैक होता है। आप हिजाब पहनना शुरू कर दिया आपने, तो उधर से वो सैफरन पहनना शुरू कर दिया। आप कहने लगे नहीं जी ये मुस्लिम अगेंस्ट है, तो वो कहने लगेंगे हम तो हिंदू प्रो हैं। तो सर गांधी जी ने यही तो कहा था, आई फॉर एन आई विल मेक द एंटायर वर्ल्ड ब्लाइंड। तो कहीं पर ये कट्टरता का जवाब अगर कट्टरता से ही, तो फिर क्या गांधी के मुल्क हैं सर हम? पॉइंट ऑफ व्यू के नहीं है ना दिनेश। अगर कुछ लोग बाहर निकल के आ गए तो हम उनके साथ नहीं है, बिल्कुल भी हिंदू समाज उनके साथ नहीं है। अगर उन्होंने सेफ्रॉन, अगर इसका हिजाब का जवाब इस तरह से, दो चीजें हो सकती हैं सर, या तो हम काउंटर एक्शन को जायज कह सकते हैं कि ये स्वाभाविक है, होता है कई बार, या हम उसको गलत कह सकते हैं और उसको रोकने के लिए कह सकते हैं। दोनों बात एक साथ एक नहीं हो सकती। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।